तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायिने कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृतवतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोक भक्तिर्भवती नैष्टकी। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलोकलमशनाशाय जानवापतये नमः। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। भक्त्या विहीनय अपराध लक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादि तरंगमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदं वृंदे नमस्ते चरणारविंदं वृंदे नमस्ते चरणारविंदम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र युगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूपनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा के श्रोता वृंद, वैष्णव वैष्णवी, माता भाई बहन प्रभु, आप सभी को हार्दिक अभिनंदन, आप सभी का स्वागत, आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। हम श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के जो छठा अध्याय है, जो श्री प्रहलाद महाराज जी के द्वारा असुर बालकों को अपनी पाठशाला में जो उपदेश दिया, उस उपदेश के हमने पहले 5 श्लोकों को पढ़ा था और उन्हीं 5 श्लोकों की व्याख्या हम श्रील गुरुदेव के जो ग्रंथ है निर्भीक युवराज भक्त प्रहलाद, उससे श्रील गुरुदेव के द्वारा जो व्याख्या की गई है उसी को हम लोग सुन रहे हैं। वो अपने असुर मित्रों को कह रहे हैं प्रहलाद महाराज बड़ा प्रसन्नता पूर्वक कि मेरे प्रिय मित्रों, हे असुर पुत्रों, वो पाठशाला जो है, असुर जो है उनके बच्चों के लिए वो पाठशाला इसलिए कह रहे हैं असुर पुत्रों। असुर जाति के जो बालक हैं वो उस पाठशाला में अध्ययन करते हैं और शुक्राचार्य जी जो असुरों के गुरु हैं, उनके 2 बेटे षंड और अमर्क वो उस पाठशाला में पढ़ाते हैं। यह मनुष्य जीवन अनित्य है। ये हम कितना ही बार सुनते हैं, कितना ही बार सुनते हैं कि ये मनुष्य जीवन जो है एक ऐसा है, ये नित्य नहीं है, अनित्य है, जिसको श्री प्रहलाद महाराज ने कहा अध्रुवम, कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है लेकिन हमेशा रहने वाला नहीं है, अनित्य है, इसकी सत्ता नित्य नहीं है। ये बात को हमको समझ करके अनुभव करना चाहिए। जब तक इस जीवन की अनित्यता को हम अनुभव नहीं करेंगे और स्वीकारेंगे नहीं, तब तक हमारे भजन में तीव्रता नहीं आने वाली। जो साधक ये विचार करेंगे कि अरे अभी तो जीवन में बहुत सारा समय है, अभी तो हमारी अवस्था ही क्या है, अभी तो हम इतना वर्ष और जिएंगे, तो भजन आज तीव्रता से भजन करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ समय के पश्चात जब हमारा ये कार्य पूर्ण हो जाएगा, ये कार्य पूर्ण हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे, तब हम भजन करेंगे। ये भजन में शिथिलता है। जब ये बात को अनुभव करेंगे कि हमारा जीवन अनित्य है और कितना अनित्य है, जब ये विचार करेंगे, अनित्यता का विचार करते हुए कि ये जो श्वास अंदर गया है ये बाहर आएगा या नहीं आएगा, हम नहीं जानते। ये सांस जो छोड़ा है उसके बाद दूसरा सांस अंदर जाएगा या नहीं जाएगा, दूसरा सांस अंदर जाने के पहले ही ये आत्मा इस शरीर को छोड़ देगी। जब इस प्रकार से हम अनित्य इस शरीर के अनित्यता का अनुभव करेंगे, तब हम भजन में, हमारे भजन में तीव्रता आएगी। भजन में तीव्रता उसी के आ सकती है जो इस बात को विचार करे, जैसे यहाँ प्रहलाद महाराज विचार कर रहे हैं
जैसे प्रहलाद महाराज उपदेश दे रहे हैं, उनकी आयु कितनी है? उनकी आयु तो अभी कौमार अवस्था है, 5 वर्ष की आयु है। लेकिन वो 5 वर्ष की आयु में भी ये बात को कह रहे हैं कि ये जीवन जो है अनित्य है। जब कोई ये विचार करेगा कि हम कल पता नहीं जिएंगे या नहीं जिएंगे, हमारे पास ये आज, और आज में भी अभी, और अभी में भी ये अंतिम सांस हो सकता है, तब जाकर के भजन में तीव्रता आएगी। हाँ, और भगवान के अनुसार तो भजन में तीव्रता जो है, भगवान या भगवान के जो भक्त हैं उनका इसी प्रकार का कथन है कि हमारे भजन में कैसा, हमारे भजन में तीव्रता आनी चाहिए। प्रारंभ में ही, श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही ये बात को कह दिया गया कि 3 प्रकार के लोग हैं इस संसार में। अकाम, एक वे जिनकी कोई कामना नहीं है। दूसरे सर्वकाम, दूसरे वे जिनकी बहुत सारी कामनाएं हैं, अनगिनत कामनाएं हैं। तीसरे मोक्ष काम, तीसरे प्रकार के लोग जिनकी मोक्ष की कामना है, वे जन्म नहीं लेना चाहते, वे दोबारा शरीर को प्राप्त नहीं करना चाहते। तीनों के लिए एक ही बात कही गई है, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। परम पुरुष भगवान श्री गोविंद का क्या करो? तीव्रता से भजन करो। तो और ये बात को बंगला कीर्तन में भी कहा गया कि गेला जे दिवस आसिवे नार, जो दिन चले जाता है वो फिर वापस नहीं आता। यही बात को, छोटी सी बात है, सुनने में छोटी सी बात है, श्री प्रहलाद महाराज यही बात को कह रहे हैं कि भजन को युवा अवस्था या वृद्धा अवस्था के लिए नहीं छोड़ो। भजन को क्या करो? बाकी कार्य जो है करने वाले उनको टाल सकते हैं, लेकिन भजन को टालना हमारे मंगल के लिए नहीं। भजन को क्या करें? भजन को अभी करें, आज के भरोसे भी नहीं छोड़ करके भजन को अभी करें। इसीलिए वे बार बार, ये चौथी बार ये दोहरा रहे हैं श्रील गुरुदेव कि ये जो मनुष्य जीवन है ये अनित्य है। क्यों क्यों दोहराने की आवश्यकता है? इसलिए दोहराने की आवश्यकता है कि बार बार हम लोग कहेंगे और बार बार हम लोग सुनेंगे तो हमारे बुद्धि में इसका प्रभाव बनेगा। क्योंकि केवल सुनने से और कहने से वो हम लोग जो है इस बात को उतना सीरियसली नहीं लेते हैं कि ये जीवन जो है अनित्य है, मानते नहीं है, स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए जिनका सौभाग्य उदय हुआ है वे लोग तो इस बात को स्वीकार करते हैं कि ये जीवन जो है ये कैसा है, ये जीवन हमेशा रहने वाला नहीं है, कितने समय रहेगा इसका भी कोई पता नहीं है। ये जीवन जो है वो अनित्य है। कहीं भी, किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थान पर ये शरीर जो है ये, इसको आत्मा छोड़ करके जा सकती है। लेकिन इसके विपरीत, ये तो देह की बात हुई, और दूसरा क्या है? इस देह के अंदर देही भी है। देही मतलब जो इस देह, इस शरीर का स्वामी है। वो कैसा है? वो कौन है? वो आत्मा है। हाँ, वो आत्मा है। आत्मा कैसा है? आत्मा का स्वभाव ये देह के विपरीत देही का स्वभाव है। देही का स्वभाव कैसा है? देही नित्य है, देह अनित्य है। इसलिए जो अनित्य नश्वर वस्तु है उस पर ज्यादा अधिक समय और अधिक श्रम ना लगा करके जो नित्य है, जो सनातन है, उसके ऊपर क्या करना चाहिए? हमें अपना श्रम और अपना समय, जो कि बहुत कम है, बहुत बहुमूल्य है, उसको अधिक से अधिक ये आत्मा के मंगल के उद्देश्य से लगाना चाहिए। शरीर के भोगों की उपेक्षा करते हुए
शरीर के भोगों को थू थू करके उससे बचते हुए आत्मा के मंगल के लिए ही हमें सारे कार्य करना चाहिए। क्योंकि इस मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वो क्या है? वो अपने नित्य स्वरूप को जानना है। हमारा नित्य स्वरूप क्या है? एक रूप में तो कह दिया कि हमारा जो नित्य स्वरूप है वो भगवान श्री कृष्ण का दास है। हम भगवान श्री कृष्ण के दास हैं। इतना कहने पर भी हमारा सबका अलग अलग स्वरूप है, हमारा सबका अलग अलग संबंध है। हाँ, हम में से कोई उन भगवान का वो नित्य दास है और भगवान स्वामी है, और स्वामी और सेवक के रूप में संबंध है, और सेवक के रूप में सेवा कर। इससे भी जो श्रेष्ठ है, हम में से किसी का संबंध जो है उन भगवान से सखा मित्र के मित्र मित्रता का संबंध हो सकता है। इस मित्रता के संबंध में दास्य भाव तो है ही है, सेवा भावना तो है ही है, परंतु अलग से जो है ये सखा, ये मित्रता का भाव भी है। उससे भी जो श्रेष्ठ है वात्सल्य भाव, उसमें भी सेवा है। देखो, सेवा सारे भाव मतलब जितने भी प्रकार के, ये जो चार प्रकार के मुख्य जो संबंध हैं, इन चारों प्रकार के संबंध में सेवा मूल है। हम सेवक हैं, उनके सखा होकर भी क्या है, वो तब भी हम सेवक हैं। उनके माता पिता होकर के वो हमारे पुत्र के रूप में हैं, तो भी हम उनके सेवक हैं। नंद बाबा और यशोदा मैया क्या है, वो नित्य निरंतर कृष्ण की सेवा में ही लगे रहते हैं। और अगर वे हमारे प्रियतम हैं, हमारे पति हैं, तब भी क्या है, तब भी वो सेवा ही मूल है। तो नित्य दास तो सब में है, लेकिन इसके अलावा भी कोई किसी का दास के रूप में उनसे संबंध है, किसी का सखा के रूप में उनसे संबंध है, किसी का माता पिता और पुत्र के रूप में उनसे संबंध है, किसी का प्रियतम और प्रियतमा और पति और पत्नी के रूप में उनसे संबंध है। इस प्रकार से हमारा जो है वो नित्य एक स्वरूप है। उस स्वरूप को जानना अति आवश्यक है। उसे कहते हैं संबंध ज्ञान। ये संबंध ज्ञान कौन प्रदान करता है? ये संबंध ज्ञान जो है गुरु का दायित्व है। गुरु संबंध ज्ञान प्रदाता है। ये गुरु क्या करते हैं? ये संबंध ज्ञान को प्रदान करने वाले हैं। गुरु संबंध ज्ञान को प्रदान करके और अपने शिष्यों को उस संबंध के अनुसार उनको सेवा में जो है वो उत्साहवर्धन करते हैं। उनको सुंदर सुंदर हरि कथा सुना करके और उनकी जो सोई हुई बुद्धि है उसको जागृत करके, मन को आकर्षित करके गुरु की सेवा है कि अपने आश्रित जनों को जो उनका नित्य स्वरूप है उसमें स्थापित करना, ये गुरु की सेवा है। और क्या करो भैया, ये सब कार्य करके हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। यहाँ आसक्त होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ संसार को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। ये हम भी अनित्य हैं, और ये सारा संसार जो विशाल जो संसार है, ये संसार भी कैसा है, ये भी अनित्य है। इसीलिए इस संसार से आसक्ति निकाल करके भगवान के धाम और भगवान की सेवा और भगवान के चरण कमलों में आसक्ति को लगा करके क्या करें, हम भगवान का जो धाम, जो हमारा नित्य धाम, हमारा ये घर नहीं है जहां हम रह रहे हैं। यहाँ हम किराएदार के जैसे हैं। ये यहाँ हमेशा रहने वाले नहीं है। ये हमेशा के लिए घर नहीं है। ये कुछ समय के लिए किराए पर दिया हुआ घर है। हमारा जो परमानेंट जो घर है, नित्य सनातन जो निवास है, वो भगवत धाम, जहाँ भगवान वास करते हैं, वहाँ उनके निकट पहुंचकर अपने स्वरूप के अनुसार उन भगवान की सेवा करना, इसके लिए हमको चेष्टा प्रयास करना चाहिए। इसी के लिए मनुष्य जीवन मिला है। और ये चेष्टा प्रयास जो है ये इसी मनुष्य शरीर में ही संभव है। अन्य अन्य प्रकार के जो शरीर हैं
उन शरीरों में ये संभव नहीं है। इसलिए प्रत्येक प्राणी, विशेषकर मनुष्य योनि को प्राप्त प्राणी को अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, अवश्य। बाकी काम जितना से संसार चल जाए उतना करके, बाकी जो समय बचता है, बाकी जो ऊर्जा बचती है, उस समय को लेकर के, उस ऊर्जा को लेकर के क्या करे, भगवान की सेवा करे। और भगवान की अनेकों प्रकार की सेवाओं में प्रारंभ कहाँ से होती है सेवा, और मुख्य सेवा क्या है, वो है भगवान के जो सुंदर सुंदर नाम हैं उनका कीर्तन करना, और भगवान के सुंदर सुंदर नामों का जप करना, और जप करते हुए और कीर्तन करते हुए भगवान के रूप, गुण, लीला, धाम और उनके भक्त और उनके परिकरों का स्मरण करना, ये जो है ये प्रमुख, ये मुख्य भक्ति है। इस प्रकार से भक्ति करनी चाहिए। वास्तव में जो भक्ति है वो हमारी स्वाभाविक क्रिया है। हमारा स्वभाव, हम स्वभाव से क्या है, हम स्वभाव से ही भगवान के दास हैं। वो आवृत हो गया, वो छिप गया है। कैसे छिप गया है, इस संसार के संसर्ग से, और इस संसार में अनेकों अनेक जन्म से, कब से, अनादिकाल से, जब से हमारा गठन हुआ तभी से इस संसार में भोग और कामनाओं को लेकर के इस संसार में व्यवहार करते रहने के कारण जो हमारा जो स्वाभाविक जो स्वभाव है, हाँ, जो स्वाभाविक जिस जो क्रिया है वो कैसा है, वो आवृत हो गया है, वो छिप गया है। इसीलिए क्या करें, इसीलिए भगवान के जो नाम है वो हमारा जो धूल जो पड़ी है आत्मा पर, जिसके कारण जो आवृत हो गया, जिसके कारण छिप गया है, उसको महाप्रभु वो कह रहे हैं, चेतो दर्पण मार्जन भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म संपन्नम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। परम विजय किसकी होगी, एकमात्र भगवान का जो नाम है उनका जो कीर्तन, कैसे, भक्तों के साथ मिलकर के जो कीर्तन, जिस प्रकार से हम अभी हमारे को सौभाग्य प्राप्त है, हम अपने गुरु वर्गों की कृपा से, अपने गुरुदेव की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से, कितना सुंदर समय है, कितने सुंदर समय में हम क्या कर रहे हैं, हम लोग इस सुंदर समय का सदुपयोग करते हुए उनकी कृपा से, हमारी योग्यता से नहीं, हमारी किसी योग्यता से नहीं हो पा रहा है, ये उनकी कृपा से। हमारी योग्यता क्या है, हमारी योग्यता तो पतन की ही योग्यता है। यहाँ से देखो, अपनी योग्यता किसी को टेस्ट करनी है तो इस कथा के 1 घंटे बाद देखना कि हम क्या कर रहे हैं, अपने आप पता लग जाएगा कि हमारी क्या योग्यता है। ये कथा का जो कार्यक्रम है, ये जब 10 बजे विश्राम होगा, उसके बाद 10:30 11 बजे देख लेना कि हमारी योग्यता हमसे क्या करा रही है। जो हमसे उस समय हमारी योग्यता करा रही है वही वास्तविक योग्यता है। तो ये हमारी योग्यता नहीं है। योग्यता बिचारे किछु नहीं पाई तुम्हार करुणासार। ये जो है ये गुरुदेव की और गुरु वर्गों की और वैष्णवों की करुणा है। वही भगवान गुरु रूप में, वही भगवान गुरु वर्गों के रूप में, वही भगवान वैष्णवों के रूप में क्या कर रहे हैं, हम पर कृपा कर रहे हैं। और उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की कृपा बल को लेकर के हम लोग कितना सुंदर रूप में श्रवण कीर्तन करके, अब ये क्या है, ये संकीर्तन, ये हम क्या कर रहे हैं, हम ये संकीर्तन कर रहे हैं। हाँ, कथा श्रवण कर रहे हैं। कथा श्रवण क्या है, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी कह रहे हैं, जब मिलकर के कथा का श्रवण और कीर्तन होता है तो वो क्या है, वह भी संकीर्तन है। हमारी जो है ये इस प्रकार से हमारा स्वभाव ही भगवान का भजन करना है, हमारा स्वभाव ही भगवान का सेवा करना है। क्यों, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही हमारी आत्मा के रचयिता, हमारी आत्मा भगवान का ही भिन्न अंश है। हम किसी के नहीं हैं, हम भगवान के हैं। इसलिए हमारी स्वाभाविक वृत्ति क्या है, हमारी स्वाभाविक वृत्ति है भगवान की सेवा करना। और वो जब इसके आत्मा के हमारे बनाने वाले हैं, इसलिए वे हमारे स्वामी हैं। और सेवक का क्या कर्तव्य है, एक ही कर्तव्य, दूसरा कोई कर्तव्य नहीं है। हाँ, बार बार मैं इस बात को दोहराता हूँ
जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी का यही वचन है कि हमारा एकमात्र कर्तव्य है भगवान की सेवा। भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा करना ही हमारा एकमात्र कर्तव्य है। अगर कोई हम में से ऐसा समझता है कि भगवान की सेवा को छोड़ करके हमारा कोई दूसरा कर्तव्य है, तो वही माया है। भगवान को छोड़ करके और कर्तव्य जानना माया है, और कर्तव्य जान करके उसमें लग जाना ये माया का ही विस्तार है। और उसी माया के द्वारा हमारी चेतना जो है वो आच्छादित हो जाती है। अभी तक हमने क्या किया है? हमने भगवान को छोड़ करके अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने संबंधियों के प्रति, देश के प्रति, अपने शरीर के प्रति ही हमने अपने कर्तव्यों को माना है। भगवान के प्रति हमने अपने कर्तव्यों को नहीं स्वीकारा, ये हमारा दुर्भाग्य है। और इस इस संसार को स्वीकार करने के कारण, इस संसार के प्रति अपने कर्तव्यों को स्वीकार करने के कारण और जन्म जन्मांतर से उन कर्तव्यों का अभ्यास करने के कारण हमारा जहां भी शरीर मिला वहीं ये संसार मिला, वहीं पति पत्नी बच्चे घर संपत्ति कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप में मिला, और हम बस उसी सेवा में लग गए। शरीर मिला, बस अपने शरीर को शरीर से भोगने में, और भोग का परिणाम जो है उसको रक्षा करने में और उसके पालन करने में, बस यही कर्तव्य मान करके किया है। इसीलिए हमारी चेतना कैसी है? हमारी चेतना आच्छादित है। उस जड़ चेतना का जड़ को अभ्यास करते करते हमारी चेतना को उस जड़ ने आवृत कर लिया, उस संसार ने उसको ढक लिया है। इसलिए भाई प्रत्येक जीव का कर्तव्य भगवान की शरण लेना। भगवान की शरण लेना। एक सीरीज शुरू हुई है, हम वो परम अवतार, आज पहला, अभी हमने आज उसका पहला वो देखा, भगवान श्री नरसिंह देव। उसमें आज देखा तो प्रहलाद महाराज यही बात को कह रहे हैं। वो विलाप कर रहे हैं, और विलाप कर जब उनको समुद्र में फेंकवा दिया गया और समुद्र में उनकी वरुण के द्वारा रक्षा करवाई, भगवान ने स्वयं रक्षा वरुण के रूप में करी, तो वे यही बात को कह रहे हैं कि प्रभु इस संसार में आपको छोड़ करके मेरा कोई दूसरा है ही नहीं। आपके अन्य मेरा कोई है ही नहीं, इसलिए मेरा पालन और रक्षा कौन करता है? इसलिए मेरा पालन और रक्षा आप ही करते हैं, क्योंकि मेरा आप ही है। तो जो मेरा है वही तो पालन करेगा, जो मेरा है वही तो रक्षा करेगा। तो मेरा पालन करने वाले और रक्षा करने वाले प्रभु आप ही हैं। तो मेरा सारा कर्तव्य एकमात्र आपके लिए। बहुत सुंदर है, हाँ, एनिमेटेड है। आप लोगों को भी अवसर मिले तो इसको जरूर देख करके आइए। ये अभी शुरू हुआ है, आगे कई सालों तक ये चलता रहेगा। इसके बाद अगला जो अवतार है वो परशुराम जी के अवतार का एनिमेटेड वो आएगा। हाँ, और क्या शरण कैसे लेना? शरण जो है लेने का अर्थ क्या है? शरण लेने का अर्थ है कि संपूर्ण रूप से अपने हृदय को भगवान के चरणों में समर्पित कर। भगवान के हृदय में किसी और को स्थान नहीं देना। हृदय में किसी और को स्थान देने से हमारी आसक्ति हो जाती है। अगर हृदय में हम भगवान को ही स्थान देंगे तो हमारी आसक्ति भगवान में हो जाएगी। आसक्ति में दोष नहीं है। आसक्ति जो है, एक भक्त कह रहे थे, प्रभु जी ये आसक्ति है, ये जा सकती है क्या? मैंने कहा आसक्ति को जा सकती की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये आसक्ति जो है जैसी संसार में लगी है, अगर वैसी भगवान में लग जाए तो इस आसक्ति से ज्यादा प्रिय हमारी और कोई वस्तु अन्यथा हो नहीं सकती है। ये हमें अपनी इंद्रियों में कोई दोष नहीं, हमारी आसक्ति में कोई दोष नहीं, हमारे विषयों में कोई दोष नहीं। बस क्या करना है? उस विषय को हमको संसार से निकाल करके भगवान में उसको अभी हमने केंद्र में स्वयं को और संसार को केंद्र में रखा हुआ है। स्वयं मतलब ये देह को, ये शरीर को, मैं हम ममेती को, मैं और मेरा को हमने क्या किया हुआ है? वो केंद्र में रखा हुआ है। उस मैं और मेरा को अगर हटाएंगे
और वहां पर भगवान को स्थापित करेंगे, तो फिर ये इंद्रियां हमारी परम मित्र हैं, इन इंद्रियों के विषय हमारे परम मित्र हैं। अरे रूप में कोई दोष नहीं है, भगवान के रूप में कोई दोष नहीं है, भगवान का रूप परम मंगलकारी है। नख से शिखा तक भगवान के रूप का दर्शन करना ये परम मंगलकारी है। शब्द में कोई दोष नहीं है, शब्द विषय भगवत संबंधी शब्द जो है, भाग विशेषकर भगवान का नाम, वो परम मंगलकारी है, वो हमारा परम मित्र है। संसार का शब्द हमारा परम शत्रु है, वो परम मंगलकारी है, वो बांधने वाला है। हाँ, इस प्रकार से हमको क्या करना चाहिए, पूर्ण रूप से, आधा अधूरा नहीं। शुरुआत प्रारंभ आधे अधूरे से होगी, क्योंकि अभी तो सहृदय में भगवान को हमने स्थान ही नहीं दिया हुआ। अभी तो संसार को, संबंधियों को, अपने ऐश्वर्य को, वैभव को, अपनी संपत्ति को ही स्थान हमने दिया हुआ है। धीरे 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 भगवान को जैसे स्थान देंगे, भाई खाली बोतल है हमारा हृदय, वो संसार रूपी हवा से भरा हुआ है, तो क्या करो, उसमें भगवत रूपी जल को डालना शुरू करो। जितने परिमाण में इस हृदय रूपी बोतल में वो जल चले जाएगा, उतने परिमाण में संसार रूपी हवा अपने आप निकल जाएगी। और जब ये हृदय रूपी बोतल जो है पूरा भगवान से भर जाएगा, तो संसार रूपी हवा जो है उसमें टिक ही नहीं पाएगी। हवा को निकालने की जरूरत नहीं है, संसार से मारामारी करने की आवश्यकता नहीं है, हृदय में को भगवान के चरणों में समर्पित करने की आवश्यकता, हृदय को भरने की आवश्यकता है, भगवान से भरने की आवश्यकता है। हृदय में भगवान भर देंगे तो हृदय में जो कचरा जन्म जन्मांतर से भरा हुआ है उसको निकालने के लिए अन्यथा प्रयास जो है वो नहीं करना पड़ेगा। अन्यथा प्रयास जो है नहीं करना पड़ेगा। ऐसा करने से जीव की भौतिक इच्छाओं से क्रमशः मुक्ति हो जाती, क्रमशः मतलब धीरे धीरे धीरे। जितने परिमाण में भगवान हृदय में प्रवेश करते हैं, उतने परिमाण में हृदय से वो जो हवा रूपी जो संसार है, इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, कभी ना खत्म होने वाली कामना, एक कामना की पूर्ति होती है तो दूसरी कामना, और जैसे कामनाएं को क्या कहा, कामनाओं को कहा अग्नि, और इनकी पूर्ति करना अग्नि में घी डालना। तो आग में अगर घी डालेंगे तो वो आग कम होगी या बढ़ेगी? कामनाएं जितनी पूर्ण होती है, जितनी कामनाओं की पूर्ति होती है, कामना घटती नहीं है। ऐसा नहीं है 100 में से 50 कामनाओं की पूर्ति हो गई तो अब 50 कामनाएं रह गई, नहीं, 100 में से 5 कामनाओं की पूर्ति होती है तो 50,000 कामनाएं और जग जाती है, 50,000 कामनाएं और आ जाती हैं। इस इच्छाओं से मुक्त, कामना वासनाओं से मुक्त हो जाता है और भगवान की प्रेममयी सेवा से प्राप्त होने वाले चिन्मय आनंद का आस्वादन करने लगता है। हम इस संसार में जब तक लगे हुए हैं, संसार का रस कैसा है, निकृष्ट रस, लेकिन हमारे मन को रस की आवश्यकता। जब तक हम श्रेष्ठ रस को नहीं चख पा रहे हैं, तब तक मन क्या है, निकृष्ट रस में लगा हुआ है। एक बार भगवत भक्ति का जो चिन्मय जो रस है, जो चिन्मय आनंद है, उस रस का अगर एक बार आस्वादन हो जाएगा तो फिर ये संसार का रस थू थू करके अपने आप छूट जाएगा। एक बार एक बूंद भी, श्रील रूप गोस्वामी पाद जी को श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने उस प्रेम रस का एक बूंद का ही आस्वादन कराया था, और वो बिंदु ही वो सिंधु बन गया। उस भक्ति रसामृत का एक बिंदु जो चखाया, वो भक्ति रसामृत का एक बिंदु ही भक्ति रसामृत सिंधु बन गया। अभी तक हमने, इसका अर्थ क्या है, अभी तक हमने दुर्भाग्य से उस भक्ति के जो में जो आनंद है, उस आनंद की एक बूंद को भी नहीं चखा। अगर एक बूंद भी चख लेते तो ये संसार हमें छोड़ने में, संसार से छूटने में हमें छोड़ना नहीं पड़ेगा कुछ भी, अपने आप छूट जाएगा अपने आप। जैसे गोला होता है ना, अपने आवरण के अंदर, अपने आवरण के अंदर कच्चा चिपका रहता है, लेकिन जैसे पकने लगता है तो अंदर ही रहते हुए, आवरण के अंदर ही रहते हुए वो गोला जो है वो अपने आवरण से छूट जाता है। ऐसे ही हम इस संसार के आवरण में रहते हुए ही एक बूंद अगर हमको रसास्वादन हो गया
तो ये जैसे गोला अपने आवरण को छूट जाता है, ऐसे ही हम भी क्या है, इस संसार में रहते हुए भी इस संसार से छूट सकते हैं, इस संसार में रहते हुए भी इस संसार से छूट सकते हैं। इस प्रकार जब इस भौतिक जीवन से पूर्णतः मुक्ति प्राप्त होती है और भगवान की प्रेममयी सेवा प्राप्त होती है, तभी वास्तविक आनंद का अनुभव होता है। जब तक ये संसार हमारे हृदय में है, तब तक जो वास्तविक आनंद है, उसका वो वास्तविक जो सुख है, उसका अनुभव हमको नहीं होने वाला। वास्तविक आनंद जो है, उसका अनुभव नहीं होने वाला। ठीक है, आगे शिव प्रहलाद महाराज जी की शिक्षाओं को फिर से शुक्रवार को जब ये कार्यक्रम होगा हमारा, उसमें करेंगे। अभी जप का समय, जिनकी जप की बारी है वो जप करें। अनीता दीदी, आप जप करना चाहेंगी? अनीता दयाल दीदी। हरे कृष्णा। हाँ दीदी, आवाज आ रही है? जप करना कोई और कर ले, कोई और कर ले प्लीज। दीदी मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ। हाँ ठीक है प्रभु जी, आप कर लीजिए। मैं कर, 1 मिनट बस। जी जी, कोई बात नहीं। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी जैसे जो उत्तम अधिकारी हैं हमारे, और जो गुरु परंपरा में जो गुरु वर्ग हैं, वे जो उत्तम अधिकारी हैं, जो वो उस निकुंज लीला में दक्ष हैं, उनके लिए नित्य लीला प्रविष्ट कहा गया। आजकल जो मध्यम अधिकारी है, ये इनका क्या कर्तव्य है? इनका तो यही कर्तव्य है कि ये जो है हरिनाम दीक्षा आदि के द्वारा भक्तों को उत्साहित करके और उन भक्तों को शील गुरुदेव के चरणों तक ले जाएं, और शील गुरुदेव आगे उनको ले जा सकते हैं। आजकल जो मध्यम अधिकारी है, उनमें सामर्थ्य नहीं है, वे भगवान के धाम अभी नहीं पहुंचे हैं। उनमें सामर्थ्य नहीं है कि वे स्वयं अपने बल पर किसी को भगवत धाम, जब खुद ही नहीं पहुंचे तो किसी और को कैसे ले जा सकते हैं? अरे जो खुद ही नहीं पहुंचा तो वो दूसरे को कैसे ले जा सकता है? वे कहाँ ले जा सकते हैं? उस गुरु परंपरा से। इसीलिए गुरु का भी सम्मान करना आवश्यक है, और जितना गुरु का सम्मान करने की आवश्यकता है, उतना ही ये गुरु परंपरा का सम्मान करने की आवश्यकता है। क्योंकि वे लोग क्या करते हैं, ऐसे मध्यम अधिकारी हमको ऐसे गुरु परंपरा के चरणों में आश्रित कर देते हैं। जैसे शिला नरोत्तम दास ठाकुर अपने गुरुदेव श्री लोकनाथ गोस्वामी पाद जी से कह रहे हैं कि गुरुदेव, मेरे जीवन में वो दिन कब होगा जब आप मुझे ले जाकर के रूप मंजरी के चरणों में समर्पित कर देंगे। रूप मंजरी मुझे ललिता और विशाखा सखी के चरणों में समर्पित कर देंगे, और ललिता और विशाखा मुझ पर शासन करते हुए मुझे श्री राधा कृष्ण युगल की सेवा में लगा देंगे। हाँ, ये विधि ठीक है ना? तो जिसका जहां तक अधिकार है उतना ही, ऐसा नहीं भावना में किसी को भी हम नित्य लीला प्रविष्ट कह सकते हैं। सब नित्य लीला प्रविष्ट के अधिकारी नहीं है। वे अधिकारी हैं जो हमेशा ही उस नित्य लीला में प्रवेश किए हुए, उस नित्य लीला में क्या कर रहे हैं, वो निकुंज सेवा में दक्ष होकर के वो निकुंज सेवा कर रहे हैं। उनको ही कहा गया नित्य लीला प्रविष्ट। ठीक है, और कोई बात कहना चाहते हैं? किसी की और की कोई बात है? कोई प्रश्न है आज के विषय से संबंधित? तो जय ध्वनि दो, फिर आप दो माधव प्रिया, जो जय ध्वनि दो। जी। श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरिधारी राधा विनोद बिहारी जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्र शत भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्र शत श्री शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। जय नित्य प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस बाबाजी श्री शील गौर किशोर दास गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य
ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। जय श्री गौड़ीय वेदांताचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। जय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। जय श्री नरोत्तम श्रीनिवास श्री श्याम मानंद प्रभु त्रय की जय। जय श्री कृष्ण कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री दामोदर राय रामानंद श्री गौर पार्षद वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय हो। प्रेम से श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्री अनंत द्वीप मायापुर सीमंत द्वीप गौद्रुम द्वीप मध्य द्वीप कोल द्वीप ऋतु द्वीप जन्मद्वीप द्वीप मोद्रुम द्वीप रुद्र द्वीपात्मक श्री नवद्वीप धाम की जय हो। गोपी गोवर्धन द्वादश वनात्मक श्री ब्रज मंडल की जय हो। द्वादश उपवन श्री श्याम कुंड राधा कुंड यमुना गंगा तुलसी भक्ति देवी की जय हो। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय हो। भक्त प्रहलाद महाराज की जय। चारों धाम की जय। चारों संप्रदायों की जय। चारों आचार्यों की आकर मठराज की कतरने मठ की जय। श्री गौड़ीय वेदांत की जय। श्री देवानंद गौर शाखा मठ समूह की जय। श्री हरिनाम कीर्तन की जय। अनंत कोटि वृंद की जय। पूज्यपाद राधा की जय। समागम की जय। श्री गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। आज के अरे आज के आनंद की जय हो। वो अनंत द्वीप नहीं अंतर्द्वीप है। अंतर्द्वीप उसको थोड़ा सा अगर मिसप्रिंटिंग हो तो करेक्शन कर लेना। अंतर्द्वीप है। हाँ? जी सॉरी प्रभु जी लिख लिया मैंने। सॉरी की कोई ऐसी बात, सॉरी कोई बात। ठीक है। हरे कृष्णा राधे राधे दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हम्म।